नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम बात करेंगे राजस्थान यूनिवर्सिटी के बीए पार्ट फर्स्ट के रिजल्ट से जुड़े सभी सवाल के बारे में। जी हाँ, काफी सवाल आ रहे हैं बीए पार्ट फर्स्ट के रिजल्ट के बाद आने के बाद ही। तो जो सवाल हैं उन सभी सवालों का यहाँ पे एक कंप्लीट डिटेल्स वीडियो मैंने बनाया है आप सभी के लिए। आप वीडियो में अंत तक बने रहें, ध्यान रखें, सारे सवालों के जवाब आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं, जो भी सवाल आपके हो सकते हैं। सबसे पहले तो आपको बता दूं एक चीज कि रिजल्ट जिसका अभी तक नहीं निकला है उनको एक चीज बता देता हूं, थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे। रिजल्ट क्या है कि साइट जो है एक साथ मतलब सभी विद्यार्थी उसी पे लॉगिन करते हैं, तो क्या होता है कि सर्वर क्रैश हो जाता है, सर्वर वहां पे डाउन चल रहा है। तो ध्यान रखें, थोड़ा समय लेके आप क्या शाम को या तो रिजल्ट देखेंगे या फिर मतलब कि सुबह जल्दी देखेंगे रिजल्ट में थोड़ा सा लेट इसलिए हो जाता है दिन में, क्योंकि सभी लोग क्या है एक साथ देख रहे होते हैं, इसलिए कई बार रिजल्ट देखने को नहीं मिलता है। साइट बहुत धीरे चल रही होती है, 2 दिन से यही देखने को मिल रहा है, साइट चल ही नहीं रही है। लेकिन अभी आप जिनका भी रिजल्ट आ गया है उसके काफी स्टूडेंट्स के यहाँ पे सवाल यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, काफी मैसेज मेरे पास भी आ रहे हैं, इंस्टाग्राम पर भी मैसेज आ रहे हैं बार बार। तो सवाल सभी का यही आ रहा है, जो सवाल यहाँ पे लिखे हुए हैं इन सभी सवालों के आपके जवाब देने वाला हूँ। रिजल्ट से फर्स्ट ईयर के रिजल्ट से जो रिलेटेड सवाल हो सकते हैं वो यही हैं, सभी सवालों का जवाब आपको यहाँ पे मिलने वाला है। तो वीडियो में आप अंत तक बने रहें। तो जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, तो बेल आइकन प्रेस करें। तो बात करते हैं सवालों के बारे में। ईएफपीएस और पीओएस तो क्या है जी, मार्कशीट में क्या है, पास के अलावा 2 चीजें और लिखी आ रही है, किसी के में ईएफपीएस लिखा है, किसी के में पीओएस लिखा है। इसके बारे में बात करेंगे। RWEX और RWEN क्या है, ये फर्स्ट ईयर के रिजल्ट में लिखा हुआ आता है, ये और एक पीजी प्रीवियस के रिजल्ट में लिखा हुआ आता है। तो ये दोनों क्या है और कैसे सही होंगे, सबसे इंपॉर्टेंट ये कि कैसे सही होंगे, तो इनका भी यहाँ पे बताने वाला हूँ डिटेल्स। और रिवेल क्या होता है, कैसे लगाएं, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को पता नहीं होता है कि रिवेलेशन फॉर्म क्या होता है, कैसे लगाना चाहिए, इन सभी चीजों के बारे में आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो एक चीज ध्यान रखेंगे, वीडियो में आप अंत तक बने रहें तथा जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन प्रेस करें। और अब समझते हैं बारीकी से, मतलब कि एक एक चीज को बारी बारी से। जी हाँ, सबसे पहले आपको बता देता हूँ ईएफपीएस क्या है, अलग अलग से आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। ईएफपीएस का मतलब जिसके भी मार्कशीट में ईएफपीएस लिखाया है, एक चीज ध्यान रखेंगे, जिसके भी मार्कशीट में रिजल्ट में नीचे लिखाया है ईएफपीएस, तो वे विद्यार्थी एक चीज तो कंफर्म कर लें कि वो सेकेंड ईयर में हो गए हैं। ये तो कंफर्म है कि वो अगली क्लास में जा चुके हैं, चाहे रेगुलर हो चाहे नॉन कॉलेज हो। रिजल्ट देखो रेगुलर और नॉन कॉलेज साथ में ही आता है, अलग अलग नहीं आता है। तो ईएफपीएस का मतलब है एलिजिबल फॉर पार्ट सेकंड, यानी कि आप सेकंड ईयर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे जुड़ गया, तो इसमें एक चीज आपके लिए हो गई है कि आपका या तो एक सब्जेक्ट ड्यू है या फिर एक सब्जेक्ट का कोई एक पेपर ड्यू है। ये आपको देखने को मिलेगा आपकी मार्कशीट में। अब मार्कशीट में कैसे देखेंगे वो आपको बता देता हूं। बीए का रिजल्ट है तो पॉलिटिकल में आपका टोटल 72 होना चाहिए, दोनों में मिला के 72 होना चाहिए। अगर हो रहा है तो क्लियर है। हिस्ट्री में भी 72 होना चाहिए, ज्योग्राफी में 54 होना चाहिए। एक चीज ध्यान रखेंगे। अब देखो क्या होता है, जैसे पॉलिटिकल का हमने उदाहरण लिया, ईएफपीएस को समझ रहे हैं, ऐसा हिस्ट्री का भी आएगा, इकोनॉमिक्स का भी आएगा, ऐसे हिंदी लिटरेचर का भी आएगा, ऐसा इंग्लिश लिटरेचर का आएगा। लेकिन ज्योग्राफी का थोड़ा सा अलग है, ये आप समझ लेंगे। मैं दोनों को अलग अलग समझाने वाला हूं। पॉलिटिकल में क्या आता है कि टोटल यहां पे 72 होना चाहिए, फर्स्ट और सेकंड 72 होना चाहिए, या तो 36 के हिसाब से हो या फिर कैसे भी हो, 70 प्लस 2 भी हो रहा है तो भी 72 हो रहा है यहाँ पे टोटल, तो भी पास है। 36 प्लस 36 हो रहा है तो भी पास है, 72 है। या फिर बात करें 72 प्लस 00 तो भी पास है, क्योंकि 72 हो रहा है। ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन कोई भी ऐसा टोटल हो जो 72 नहीं हो रहा है, 70 ही आ गया, 72 नहीं हो रहा है, अब इसमें क्या होगा, फिर 36 वाला रूल यहाँ पे लागू हो जाता है। जिसमें भी 36 से कम है वो ड्यू है, जो जिसका 36 है वो क्लियर है। इस तरीके से आपको समझना है। ऐसे ही ज्योग्राफी में आएगा, टोटल आना चाहिए 54, कैसे भी आए, प्रैक्टिकल हटा के। एक चीज ध्यान रखना, प्रैक्टिकल के जो नंबर बीच में दिए हुए होते हैं उसको हटाना, उसके बाद में दोनों पेपर में फर्स्ट और सेकंड में आपका टोटल 54 होना चाहिए। अब कैसे भी हो, 30-24 हो रहा है तो भी हो जाएगा। और 54 कैसे होता है, 27 प्लस 27 के हिसाब से, यानी जैसे 36 का हिसाब यहाँ था तो यहाँ पे 27 प्लस 27 का हिसाब है, ये ध्यान रखेंगे आप। अब इसमें देखो 54 हो रहा है टोटल, अब इसमें चाहे 27 से कम हो कोई दिक्कत नहीं है, पास है। लेकिन ऐसे ही हो जाता है ये 24, तो ये 54 नहीं हो रहा, 48 ही हो रहे हैं ये तो दोनों मिला के। तो ये दोनों ड्यू हैं, क्योंकि दोनों में 27 से कम है। ऐसे ही इसमें आएगा, अगर मान लो ये 36 से कम हो जाता है, दोनों में मान लो 36 से कम हो जाता है, टोटल 72 नहीं हो रहा है,
तो फिर ये दोनों ड्यू रहेंगे। और ऐसे ही ज्योग्राफी में होता है 27 से अगर नीचे हो रहा है, टोटल 54 ना होने के बाद 54 हो जाता है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन 54 नहीं हो रहा है, प्रैक्टिकल हटा के ध्यान रखना, प्रैक्टिकल का नंबर इसमें ऐड नहीं होता है, तो प्रैक्टिकल हटा के अगर 54 नहीं हो रहा है तो फिर 27 से जो भी नीचे है वो ड्यू है, चाहे एक ड्यू हो चाहे फिर दूसरा ड्यू हो। और एक चीज बता देता हूँ, पॉलिटिकल में किसी का एक पेपर ड्यू है और ज्योग्राफी में एक आ गया, हिस्ट्री में एक आ गया, फिर और कुछ आ गया, मतलब कि अलग अलग पेपर में अलग अलग ड्यू नहीं रख सकते, ये ध्यान आपको रखना है। यानी कि एक पॉलिटिकल में रह जाए एक हिस्ट्री में रह जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। या तो पॉलिटिकल के दोनों ही ड्यू रह सकते हैं या फिर दोनों का एक एक भी नहीं रह सकता, क्योंकि दोनों अगर एक एक रह गया, दोनों तीनों या फिर एक एक रह जाता है तो फेल आएगा, ये ध्यान रखना। पॉलिटिकल का अगर एक ड्यू है और हिस्ट्री का भी कोई ड्यू हो तो आप फेल ही होंगे। पॉलिटिकल के दोनों ड्यू रख सकते हैं, उसके आया होगा EFPS, एक ड्यू है तो भी EFPS लिखाया होगा। लेकिन यहाँ पे उदाहरण मैं पॉलिटिकल दे रहा हूँ, लेकिन एक सब्जेक्ट बता रहा हूँ कि एक सब्जेक्ट के आप दोनों ड्यू रख सकते हैं, एक भी ड्यू रख सकते हैं, दोनों ड्यू रख सकते हैं, एक सब्जेक्ट के दोनों पेपर हैं, लेकिन अलग अलग सब्जेक्ट के एक एक भी नहीं रख सकते, ये आपको समझना है। तो ये तो था EFPS जो आपके समझ में आ गया होगा। बहुत जरूरी है EFPS को समझना, क्योंकि काफी लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि वो सेकंड ईयर में हुए हैं या नहीं हुए। लेकिन मैं बता दूं, जिसके भी EFPS आया वो सेकंड ईयर में हो गए हैं, उनका जो पेपर है, जो ड्यू पेपर है, वो अगर आपको लगता है रिवेल लगाना चाहिए, आपके नंबर अच्छे आने चाहिए थे, कम आए हैं, तो आप रिवेल्यूशन के फॉर्म 2-4 दिन में शुरू हो जाएंगे, लगा देना, आपके नंबर बढ़ने के पूरे चांस है। इसमें कोई पेपर देना नहीं पड़ता है। लेकिन अगर आपको लगता है ये पेपर मेरे नंबर नहीं बढ़ रहे हैं और मेरे को तो ये पेपर दोबारा ही देना है, तो आपके जो सेकंड ईयर के फॉर्म जो भरे जाएंगे नवंबर दिसंबर में, जो एग्जाम फॉर्म भरा जाता है उसी में ऐड होके आ जाएगा, और आपका मेन एग्जाम आपके होंगे अप्रैल में, उसी टाइम आपका ये पेपर लग जाएगा। तो रिवेल में अगर नहीं बढ़ता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, कम तो होगा नहीं, और कम होता है किसी पेपर में तो भी कोई दिक्कत नहीं है, EFPS तो लिखा ही रहेगा। जिसमें आप रिवेल लगा रहे हैं उसी में ही कम होता है, कम होता है तो भी और बढ़ता है तो भी उसी में ही होता है। बात करें POSO, अब जिसके भी POSO लिखाया है, पास इन ऑप्शनल सब्जेक्ट ओनली, POSO का मतलब है पास इन ऑप्शनल सब्जेक्ट ओनली, यानी कि ऑप्शनल जो सब्जेक्ट है आपके, पॉलिटिकल हुआ, हिस्ट्री हुआ, हिंदी हुआ, इंग्लिश लिटरेचर हुआ, इनमें आप पास हैं, लेकिन आपके जो कंपलसरी पेपर हैं उसमें कोई ना कोई पेपर ड्यू रह गया है, एक भी ड्यू रह सकता है, चारों भी ड्यू रख सकते हैं, कंपलसरी चारों ड्यू रख सकते हैं, ये चीज ध्यान रखें आप। तो कोई भी आपका एक भी रहा होगा, दो रहा होगा। अब क्या होता है कि कंप्यूटर में क्या होता है, 22 नंबर आने चाहिए, बाकी में 36 नंबर आने चाहिए। कंप्यूटर का एक पेपर है जिसमें 22 नंबर आपके आ रहे हैं प्रैक्टिकल हटा के, ये ध्यान रखना, तो आपका क्लियर है। और बाकी में 36 नंबर आना चाहिए, चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, या फिर बात करें एनवायरमेंट की, 36 नंबर आपके वहां पे आने चाहिए। कम आ रहे हैं तो फिर आपका वो पेपर ड्यू होगा। कई बार क्या होता है ग्रीस भी लग जाती है। और एक चीज मैं बता देता हूं कि कंपलसरी के जो पेपर हैं, कंपलसरी के पेपर में कभी भी रिवैल्यूएशन नहीं लगता है, ये कंडीशन है। कंपलसरी में आप रिवेल नहीं लगा पाएंगे, या पेपर आपको देने ही पड़ेंगे दोबारा, इसका ड्यू है। तो ये तो था POSO, ये था EFPS, दो चीजें यहाँ पे क्लियर हुई। अब बात करते हैं RWEX और RWEN क्या। तो RWEX और RWEN का अलग से वीडियो मैंने बना के डाला हुआ है पहले, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा हल्का सा बता देता हूँ यहाँ पे। RWEX में क्या है कि आपका जो कोई डॉक्यूमेंट्स इशू रह गया है, एक चीज आप देखेंगे, मार्कशीट जो आपकी आई है, नेट वाला जो रिजल्ट है, उसमें अगर एनरोलमेंट नंबर नहीं है तो आपको माइग्रेशन जमा करवाना है। माइग्रेशन कहाँ जमा होगा, रेगुलर स्टूडेंट का। RWEX और RWEN दोनों का ये की प्रोसेस है, एक चीज ध्यान रखेंगे। इसके एनरोलमेंट नंबर नहीं है, उसको तो क्या करना है, एनरोलमेंट नंबर लेना है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको एनरोलमेंट फॉर्म भरना होता है। रेगुलर स्टूडेंट का तो क्या है, आपको कॉलेज जाना पड़ेगा, वहां से एनरोलमेंट फॉर्म भर के सील लगवा के फिर यूनिवर्सिटी में माइग्रेशन जमा करवाना है। लेकिन नॉन कॉलेज स्टूडेंट को डायरेक्ट यूनिवर्सिटी जाना है, एनरोलमेंट फॉर्म भर के आपको सीधे यूनिवर्सिटी जमा करवाना है, ये आपका होता है। एनरोलमेंट फॉर्म राजस्थान यूनिवर्सिटी की साइट से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसको नहीं मिल रहा है वो मेरे व्हाट्सएप से प्राप्त कर लेंगे, या फिर हमारे जो टेलीग्राम चैनल है उस पर डाल दूंगा, मैं वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। एनरोलमेंट फॉर्म के नाम से एक PDF मिल जाएगा, वो एनरोलमेंट फॉर्म होता है जिसके RWEX और RWEN आया। ये ध्यान रखेंगे, मार्कशीट में एनरोलमेंट नंबर किसी के है तो फिर आपको 10th और 12th की मार्कशीट लेके जानी है यूनिवर्सिटी, या फिर हार्ड कॉपी HARDC भी किसी के लिखाया होगा रिजल्ट में। इसका मतलब है कि हार्ड कॉपी आपने जो एग्जाम फॉर्म की हार्ड कॉपी थी वो जमा नहीं करवाई होगी, तो ये आपको हार्ड कॉपी जमा करवानी है। हार्ड कॉपी अब कैसे निकलेगी, तो राजस्थान यूनिवर्सिटी की साइट से निकल जाती है, जहां से आप फॉर्म भरते हैं वहां पे ही रिप्रिंट ऑप्शन आता है हार्ड कॉपी का, वो दोबारा से आप डाउनलोड कर लेंगे, सारा आपको मिल जाएगा। वो आपको राजस्थान यूनिवर्सिटी जमा करवानी है, उसके बाद में आपका रिजल्ट अपडेट हो जाएगा। RWEX और RWN वालों के लिए यही है, रेगुलर अगर आप विद्यार्थी हैं तो आपको सबसे पहले कॉलेज जाना है, वहाँ पे एनरोलमेंट फॉर्म भरना है, उस पर साइन करवाने हैं प्रिंसिपल वगैरह के, और साइन करवाने के बाद सीधे यूनिवर्सिटी जाना है और माइग्रेशन जमा करवाना है। और जो नॉन कॉलेज है उनको सीधे यूनिवर्सिटी जाना है। 540 रुपए के आसपास की आपकी रसीद कटने वाली है एनरोलमेंट नंबर की। काफी लोगों को क्या है, एनरोलमेंट जैसे दूसरी मतलब कि ये था CBSE से था और दूसरा कोई बोर्ड था, इस कारण से एनरोलमेंट के इशू आता है। तो माइग्रेशन आपके पास है तो आपको जमा करवाना है। अब जिसमें RWEX है
उनके क्या है, माइग्रेशन का इशू कई बार नहीं आता है। RWX में माइग्रेशन का इशू आता भी नहीं है, हार्ड कॉपी का इशू होगा है, तो अगर उसके हार्ड कॉपी है तो HRDAC लिखा होगा। और EX में क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट तो कि आपकी जो 10th और 12th की मार्कशीट है वो आपकी सही जमा नहीं हुई है, वो आपको यूनिवर्सिटी में जमा करवानी है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये जरूरी अपडेट्स थी, मैंने आपको बता दी हैं। इससे रिलेटेड कोई सवाल आपका रह गया तो चैनल पे कमेंट कर देना, जवाब मिल जाएगा। या फिर हमारे इंस्टाग्राम का है लिंक, वहां से आप जुड़ जाएंगे, वहां पे आप सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। बात करते हैं रिवैल्यूएशन क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट है कैसे लगाए। तो रिवैल्यूएशन में क्या होता है कि बीए पार्ट फर्स्ट का जो रिजल्ट आया उसमें काफी विद्यार्थियों को लगता है कि उनके नंबर और अच्छे आने चाहिए थे। काफी सवाल मेरे पास आ रहे हैं क्योंकि उनको लग रहा है कि उनके सेकंड पेपर में तो अच्छे नंबर आए हैं जिसमें कम आने चाहिए थे, लेकिन फर्स्ट पेपर में अच्छे नंबर आने चाहिए थे, वहां पे कम आए हैं, उल्टा हो रहा है मतलब कि। तो आपको लगता है कि उसमें कम आए हैं तो आपको रिवैल्यूएशन फॉर्म अगले 2 या 4 दिन में चालू हो जाएंगे, आपको लगाना चाहिए। आप पासिंग मार्क्स के पास हैं बिल्कुल, जैसे मैंने आपको बताया पॉलिटिकल में 72 चाहिए और ज्योग्राफी में 54 चाहिए, पॉलिटिकल ज्योग्राफी हिस्ट्री ये सबका अलग अलग होता है, ये मैंने बता रखा है। और रिवैल्यूएशन जब चालू होगा तो मैं आपको अलग से बता दूंगा इन सभी के बारे में। रिवैल्यूएशन का फॉर्म जैसे स्टार्ट होगा, अगले 2 से 3 दिन में स्टार्ट हो जाएगा और 15 दिन तक फॉर्म लगते हैं। रिवैल्यूएशन के रिजल्ट आने के बाद 15 दिन तक रिवैल्यूएशन के फॉर्म लगते हैं। तो उसमें आपका जो भी है आपने फॉर्म लगाना है। फॉर्म में क्या हो जाएगा, आपका कोई पेपर लगने वाला नहीं है रिवेल में, मतलब कोई पेपर ड्यू है, आपको लगता है कि कोई नंबर कम आ रहे हैं तो उसमें बढ़ जाते हैं, कम भी हो जाते हैं। कई बार आपको लगे ना कि हाँ इसमें मतलब कि आप कुछ करके नहीं आए फिर भी नंबर दे दिए और फिर आप उसमें रिवेल लगा रहे हैं कि और आ जाएंगे, पहले आ गए तो और आ जाएंगे, तो उसमें क्या है वो कम होने के भी चांस रहते हैं। तो ध्यान रखें, रिवैल्यूएशन सोच समझ के लगाना है। कैसे लगाएंगे ये सारा वीडियो मैं आपको कंप्लीट डिटेल्स के साथ दे दूंगा जैसे रिवैल्यूएशन फॉर्म चालू होंगे। ध्यान रखें, अभी बीए पार्ट सेकंड के रिवैल्यूएशन फॉर्म चालू हैं, जिनका सेकंड ईयर का रिजल्ट आया है उनके चालू हैं। ध्यान रखेंगे, बीए पार्ट फर्स्ट के रिजल्ट के 2-3 दिन बाद शुरू हो जाएंगे और 15 दिन तक चलेंगे। तो ये जरूरी अपडेट्स थी आपके लिए, वो सारी चीजें आपको बता दी हैं। एक चीज मैं बता देता हूँ, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स बिल्कुल ही कंफ्यूजन ना हो, आपका अगले 1 या 2 महीने में कोई पेपर नहीं होने वाला है। या तो फेल हैं तो भी आपके अप्रैल में एग्जाम होंगे, EFPS लिखा है, POSO लिखा है तो भी आपके अप्रैल में ही एग्जाम होंगे। अप्रैल मार्च अप्रैल में आपके एग्जाम होंगे जब आपके सभी के मेन एग्जाम होते हैं तभी। अभी जो एग्जाम होगा, जो सप्लीमेंट्री का एग्जाम होगा, वो सप्लीमेंट्री किसका होता है, केवल फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स वालों का होता है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। काफी लोग कंफ्यूज हैं कि अगले महीने हमारा पेपर लग जाएगा कोई, तो ऐसा नहीं है। इससे संबंधित कोई सवाल आपका हो तो चैनल पे कमेंट कर देंगे, सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। या फिर हमारे इंस्टाग्राम आईडी पर आप अपनी मार्कशीट भेज देंगे जो नेट वाली है, उसको हम देख के बता देंगे कि आपको रिवेल लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए, क्या है समीकरण। तो ये कुछ सवाल थे फर्स्ट ईयर के रिजल्ट से रिलेटेड, सारे सवालों के जवाब मैंने आपको दे दिए हैं। फिर भी लगता है कोई सवाल आपका रह गया हो तो चैनल पे कमेंट कर देना, जवाब मिल जाएगा। तो ध्यान रखें, आने वाले समय में रिजल्ट से संबंधित, रिवेल से संबंधित या फिर प्रवेश से लेकर परिणाम से संबंधित कोई भी अपडेट्स हो, राजस्थान यूनिवर्सिटी या फिर प्रदेश की कोई भी यूनिवर्सिटी का नोटिस हो, आप तक समय से पहुंचे, इसके लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल कोटपुतली एजुकेशन को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन प्रेस करें। थैंक यू।